नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक, सेठ बी एन पॉद्दर इंटर कॉलेज मथुरा, उत्तर प्रदेश से बौद्धाचार्य। और आज मैं अपने YouTube चैनल धम्मा अशोक के माध्यम से आपके समक्ष हूँ। मेरा ये चैनल जो कि बुद्धिस्ट विचारधारा के ऊपर, बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलता है और अपने महापुरुषों की जो जानकारियां हैं वो समय समय पर लाकर इनको लेकर मैं आता हूं। आज भी मैं ऐसे ही अपने दो महापुरुषों को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पहले हैं मान्यवर कांशीराम साहब, जिनको कि पूरा भारत जानता है, और दूसरे हैं शिवदयाल चौरसिया जी। शिवदयाल चौरसिया जी का जो जन्म है वो 13 मार्च 1903 को हुआ था, जो कि कल ही निकला है। और चौरसिया जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही थी उसको बताना आज ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि शूद्रो अब सवर्ण बनना छोड़ो। बड़ा ही बेहतरीन बात उन्होंने कही कि शूद्रो अब सवर्ण बनना छोड़ो, क्योंकि ये देख रहे थे कि जितने शूद्र लोग हैं, अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो हमारे भारत देश में 4 वर्ण रहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो अछूत वर्ग है वो शूद्र में नहीं आता है, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर का व्यक्ति है, जिसे छितरा हुआ लोग कह सकते हैं, बहिष्कृत जातियां कह सकते हैं उनको, बहिष्कृत समाज कह सकते हैं उनको। और बाबा साहब ने इन्हीं सब चीज़ों को लेके कई अपने जो है पत्रिकाएं निकाली थी, जैसे बहिष्कृत भारत के नाम से उन्होंने निकाला था बाबा साहब ने। तो पहले बात करें शिव दयाल चौरसिया जी की, जो कि 1903 में जिनका जन्म हुआ था, कल 13 मार्च को। मैं आपको बता दूं कि शिवदयाल चौरसिया और मान्यवर कांशीराम साहब का जो है काफ़ी गहरा संबंध रहा है। और 1977 में, क्योंकि वो वामसेफ से जुड़े हुए थे, आधिकारिक रूप से जो घोषणा हुई थी वामसेफ की वो 1978 में हुई थी, लेकिन काम मान्यवर साहब ने 1968 से वामसेफ के रूप में करना शुरू कर दिया था। वामसेफ से मतलब मेरा जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जो पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले लोग थे, उनको मान्यवर साहब ने जोड़ा और ये कहा कि जब तक हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। और इसमें शिवदयाल चौरसिया जी ने उनका भरपूर साथ दिया। तो 1977 में बर्थ ऑफ वामसेफ के कार्यक्रम में, बर्थ ऑफ वामसेफ यानी कि वामसेफ का जन्म, मान्यवर साहब ने जब 65 में जब अपनी नौकरी छोड़ी, वो कहानी वो सबको पता है मान्यवर साहब की, कि दीना भाना जी की नौकरी को लेकर उन्होंने अपनी जो है नौकरी त्याग पत्र दिया, और उनके संघर्ष को लेके जो है अपना त्याग पत्र दिया था, वो कहानी सबको पता है। तो पहले हम शिवदयाल चौरसिया जी के वो जो है वार्तालाप कर लें, जिसके माध्यम से शिवदयाल चौरसिया जी और मान्यवर साहब पहली बार मिले। तो ये जो मिले थे वर्थ ऑफ कांग्रेस के कार्यक्रम में पहली बार मिले, और इनकी जो मुलाकात हुई थी वो पूना में हुई थी, पहली मुलाकात। इन्होंने लखनऊ में जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है वो मान्यवर साहब को रहने के लिए दे दिया था शिवदयाल चौरसिया जी ने। और 74 से लेकर 80 तक चौरसिया जी राज्यसभा के सदस्य रहे। चौरसिया जी के प्रयास से संविधान में 39A को जोड़ा गया, और अपने सांसद काल में अपना सांसद आवास विट्ठल भाई पटेल हाउस नई दिल्ली को फ्लैट, जो नई दिल्ली का फ्लैट था, वो कांशीराम साहब जी के वामसेफ राष्ट्रीय कार्यालय बनाने को दे दिया, तथा स्वयं दूसरी जगह बाहर किराए पर रहने लगे। और बाद में काफ़ी समय बाद लगभग 90,000 का फ्लैट के किराए का नोटिस आया। चौरसिया जी ने अपनी पेंशन से यह अदा किया, और यह कहकर किया कि वामसेफ हमारी संस्था है,
पेरियार ईवी रामास्वामी को भी उन्होंने 1958 में लखनऊ में पिछड़े समाज का जो वर्ग का सम्मेलन था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। तो सोचिए शिवदयाल चौरसिया जी ने मान्यवर साहब को अपना फ्लैट बामसेफ का कार्यालय बनाने को दे दिया और खुद किराए पर रहे, और उनके ऊपर वो किराए का नोटिस भी आया और 90,000 उन्होंने अपनी पेंशन से अदा किया चौरसिया जी ने। तो इतने महान व्यक्ति शिवदयाल चौरसिया जी को हम बिल्कुल भूल गए और उनके बारे में कोई चर्चा किसी प्रकार की जो है नहीं होती है, और न मैंने सुनी। कल उनका जन्मदिन निकला और देखिए उनके कार्य बहुत इसमें जो है मैं बताऊं बहुत सारे कार्य थे। 30 अक्टूबर 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सौंप दी, यानी कि कालकर आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 29 जनवरी 1953 को प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया, जिसमें सांसद विधायक न रहने के बावजूद तथा महत्वपूर्ण प्रथम गैर कांग्रेस सदस्य मनोनीत किए। यानी कि कालकर रिपोर्ट जो पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गई थी, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बनाया, उसमें पिछड़े वर्ग की कुछ समस्याओं को लेके और उनकी अधिकारों को लेके ये तैयार की गई थी कालकर रिपोर्ट नेहरू जी के शासनकाल में, लेकिन उस समय इसको लागू नहीं किया। बाद में यही कालकर रिपोर्ट जो मंडल कमीशन के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री 1989 में बीपी सिंह जी ने इसको मान्यवर कांसीराम साहब जी की मांग पर लागू किया था। तो ऐसे महान शिव दयाल चौरसिया जी को मैं नमन करता हूँ और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आगे मैं बात करूँगा मान्यवर कांसीराम साहब की। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 1965 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, और वो नौकरी छोड़ी माननीय दीना भाना जी द्वारा संघर्ष किया गया था बाबा साहब की जयंती को लेके। और हालांकि उस समय तक मान्यवर साहब बाबा साहब से इतने परिचित नहीं थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब दीना भाना जी से उन्हें ज्ञात हुआ कि बाबा साहब की नौकरी, बाबा साहब की जयंती के लिए माननीय दीना भाना जी ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में उनका जानना एक जिज्ञासा बढ़ गई, और तब उन्होंने उनके बारे में जानना चाहा तो उन्हें किताब दी दीना भाना जी ने। और साथियों मैं उन 2 किताबों का जिक्र करूंगा। अमूमन लोग एक किताब का जिक्र करते हैं कि मान्यवर साहब ने केवल एक किताब पढ़ी और उसी से वो जो है आंदोलित हो गए, तो ऐसा नहीं है। मान्यवर साहब ने बाबा साहब की उस समय 2 किताबें पढ़ी थी। पहली किताब थी क्रांति प्रतिक्रांति, जिसमें बाबा साहब ने काफ़ी कुछ ऐसा लिखा। मैंने भी उसको उस समय इतना अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि अब मुझे ये वीडियो बनाना था तो मैंने काफ़ी कुछ उसमें अच्छा देखा और मैं उसको बता रहा हूँ आपको। क्रांति प्रतिक्रांति के पेज नंबर 305 पर शूद्र और प्रतिक्रांति के बारे में दिया है, और वहीं अगर मैं बात करूं पेज नंबर 318 पर तो नारी और प्रतिक्रांति के बारे में दिया गया है। तो पहले बात करूं मैं शूद्र प्रतिक्रांति के बारे में, पेज नंबर 304 पर लिखा हुआ है, ब्राह्मण मनु क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ को आदेश देता है कि वे उस देश में ना रहें जहां शासक शूद्र हो। शूद्र सम्मानित व्यक्ति नहीं समझा जाए, क्योंकि मनु का नियम बताता है, और वो नियम यहाँ पर बाबा साहब ने लिखे हैं कि ब्राह्मण कभी यज्ञ करने के लिए अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए शूद्र से कभी भी धन नहीं मांगेगा। शूद्रों के साथ वैवाहिक संबंध प्रतिबंधित थे। शेष 3 वर्गों में से किसी भी वर्ग की नारी के साथ विवाह निषिद्ध था। उच्च वर्ण की नारी भी के साथ भी शूद्र का कोई संबंध रखने का कोई अधिकार नहीं था। जो शूद्र उच्च वर्ण की किसी रक्षित या आरक्षित नारी के साथ सहजवास करता है तो उसे निम्नलिखित रीति के आधार पर दंड दिया जाए। देखिए दंड का जो प्रावधान था, अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा ही इसमें दंड जो है बड़ा ही गंदा दंड दिया है साथियों। बड़ा मुझे तो पढ़ के भी ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इसको पढ़ूं आपके सामने। मतलब उनका ये था कि वह आरक्षित थी कि उसका अपराधी का अंग कटवा दिया जाए, यदि वह सुरक्षित थी तब भी उसे दंड दिया जाए। मतलब अगर उसके साथ कुछ हुआ है तब भी दंड दिया जाए, और कुछ नहीं हुआ है
तब भी दंड दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति को अधिकृत कर लिया जाए। कोई भी ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, जिसे न वेदों का अध्ययन है, न वेदों के द्वारा कोई अपेक्षित कोई कर्म किया हो, वो राजा के अनुरोध पर उसके लिए धर्म का निर्वचन कर सकता है, अर्थात न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब जो ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानता है फिर भी वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। और शूद्र यह कभी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी विद्वान हो। जैसा कि तुलसीदास जी ने अपनी उस जो चौपाई है जिसमें लिखा है उन्होंने, पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीन, पूज्य न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण, ये उन्होंने लिखा था और वही बात इसमें लिखी है। तो ये जो है मनु के विधान थे, नियम थे, जो इसमें बाबा साहब ने स्पष्ट लिखे हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब कि नहीं ऐसे नियम नहीं है, ऐसे नियम नहीं है। तो क्रांति प्रतिक्रांति में पेज नंबर 304 से लेके 318 तक शूद्र और प्रतिक्रांति पढ़ सकते हो। और इसके बाद नारी और प्रतिक्रांति में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा जा सकता है कि मनु शूद्रों के प्रति जितना अनुदार था, उदार नहीं, अनुदार शब्द का प्रयोग किया बाबा साहब ने, अनुदार था, स्त्रियों के प्रति भी उसके विचार उतने ही अनुदार थे। मतलब उदार नहीं थे, अनुदार शब्द मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ यहाँ पर बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है। और स्त्रियों के प्रति हीन विचारों से वह आरंभ करते हैं। मनु घोषणा करता है कि इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करता है, इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रहते हैं। मतलब उन्होंने स्त्रियों पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया है। साथियों, आपको समझने की जरूरत है। और वही विधान ये हमेशा लागू करना चाहते हैं, जो मनु को मानने वाले लोग हैं वो हमेशा ही ऐसा ही विधान लागू करना चाहते हैं। आगे वो लिखते हैं, कोई किसी भी माता बहन पुत्री के साथ एकांत में ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं, विद्वानों को भी अपने वश में कर लेती हैं। जैसा कि इन्होंने अपने जो देवता है इंद्र के बारे में जैसे बार बार दिखाया गया है कि वो अप्सराएं उसको मोहित कर लेती थी, तो वही उन्होंने इसमें दिखाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी भाई अपनी बहनों के प्रति जो प्रेम अगाध है उस पर इन्होंने कितना गहरा लांछन लगाया है। एक भाई बहन के रिश्ते पर, एक माँ बेटे के रिश्ते पर ऐसे लांछन इस व्यक्ति ने लगा दिए हैं। साथियों, बाबा साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शुद्ध नारी और प्रतिक्रांति में लिखा हुआ है पूरा। आप देखिए पेज नंबर 318 शुरू हुआ है और बहुत सारे नियम इसमें बाबा साहब ने दिए हैं, आप इसको खुद पढ़ सकते हो। तो इस किताब को पढ़ के सोचिए कि मान्यवर साहब का कितना खून खोला होगा और क्यों वो इतने आंदोलित हो गए कि उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, माता पिता छोड़े, पैसा छोड़ा और बिल्कुल भिखारियों की तरह जीवन जिया। खाने को मोहताज हो गए, कपड़े को मोहताज हो गए और यहाँ तक कि आपके मरघट से कपड़े खरीद के 5 रुपये का कोट, जैसा मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जीवन के बारे में, 5 रुपये का कोट उन्होंने मरघट से खरीद के पहना। ऐसे अधिकारी जो क्लास 2 ऑफिसर थे, उस व्यक्ति ने इतना संघर्ष क्यों किया और किस लिए किया? दूसरी किताब का जिक्र मैं करूंगा, मैंने ये प्रश्न छोड़ा है, और वो है संपूर्ण वाङ्मय खंड 16, गांधी एवं कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, व्हाट हैव डन फॉर अनटचेबल गांधी एंड कांग्रेस। साथियों, इस किताब में पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन का जिक्र है। पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन का पूरा जिक्र इस किताब में दिया गया है। और आपको इस किताब से जानकारी होगी कि बाबा साहब ने कितनी बार कहा कि अछूत वर्ग हिंदू नहीं है, शूद्र वर्ग हिंदू नहीं है। ये बाबा साहब ने पूना पैक्ट में सिद्ध किया, ये बाबा साहब ने 1935 में कहा, ये बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा, और यही बात बाबा साहब ने 14 और 15 अक्टूबर 1956 को धर्म चेंज करके सिद्ध कर दिया। लेकिन हमारा जो समाज है, आप भी इस बात को आज भी नहीं समझ रहा है, और इसीलिए वो बाबा साहब तो चिल्लाता है, लेकिन बाबा साहब के विचारों की बात नहीं करता है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दे दी, लेकिन वो वर्ग एक प्रतिज्ञा पर भी नहीं चल रहा है, 22 तो बहुत दूर की बात है। तो इस किताब में मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने
जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 1930 में, जब वहाँ अपनी बात रखी तो बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि भारत में एक वर्ग ऐसा है जो गुलामों का भी गुलाम है। और बाबा साहब ने ये बताया कि वो वर्ग सदियों से उस देश में उपेक्षित है, उपेक्षित वर्ग है वो। उसे हिंदू समझा नहीं जाता है, मुसलमान उसे इसलिए नहीं अपना रहा है कि कहीं उनके अधिकार कम ना हो जाए, तो वो वर्ग जाए तो जाए कहाँ। उसके घाव ऐसे ही हरे हैं जैसे पहले थे। क्या इस सरकार ने उस वर्ग के घावों को भरने के लिए कुछ किया? ये बाबा साहब ने बात रखी। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था हमारे प्रति पहले थी वही व्यवस्था आज भी चली आ रही है। इस सरकार ने उस व्यवस्था को बदलने का कोई काम नहीं किया है। ये बाबा साहब ने उस समय गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखी। इस किताब में पूरा ये दिया गया है कि किस तरह से जो है बाबा साहब ने चाइना के दर्जी की तरह, बाबा साहब ने कहा कि ये जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सरकार हमारे लिए चाइना के दर्जी के जैसी है। चाइना के दर्जी के जैसी से मतलब क्या था? बाबा साहब ने उस कहानी को सुनाया, चाइना के दर्जी की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि चाइना के दर्जी को एक कोट दिया गया सीने के लिए, नया कोट दिया गया, कपड़ा दिया गया कोट का, और कपड़े के साथ साथ एक पुराना कोट दिया गया कि जैसा ये कोट है वैसा ही सीना है। तो जिसने दिया उसने तो ये दिया कि जो लंबाई चौड़ाई है कोट की, इसी नाप का कोट सीना है। लेकिन चाइना के दर्जी ने उस कोट में क्या किया साथियों, ये समझने वाली बात है कि जहाँ पर उस कोट में टिकरी लगी थी वहीं टिकरी लगा दी नए कोट में, जहाँ पुराने कोट में रफू थी वहीं रफू कर दी पुराने नए कोट में, जहाँ से कोट फटा हुआ था वहाँ फाड़ दिया नया कोट, और जहाँ कोट में पैबंद लगा था वहीं नए कोट में भी पैबंद लगा दिया गया। ऐसा चाइना के दर्जी ने वो कोट सिया। तो बाबा साहब ने कहा कि इस सरकार ने भी हमारे साथ वही व्यवहार किया है कि जो व्यवहार हमारे साथ सदियों से होता चला रहा था वैसा इस सरकार ने भी किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी कि हमको आज भी सामूहिक स्थलों से पानी पीने का अधिकार नहीं है, हमको आज भी सामूहिक जो मंदिर हैं उनमें जाने का अधिकार नहीं है, हमको सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं है, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं है। ये बाबा साहब ने बात रखी। और मानव साहब ने जब इसको पढ़ा, मानवर साहब ने जब पढ़ा तो सोचिए उन्होंने क्या किया। आखिर जब मानवर साहब इतने आंदोलित हो सकते हैं कि अपनी नौकरी, अपने घर, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार सब छोड़ सकते हैं साथियों, तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम उनके विचारों पर नहीं चल सकते? उनके लिए हम पाखंड और अंधविश्वास को नहीं छोड़ सकते? हम केवल मंच पर चिल्लाने वाले लोग हैं, घरों में बाबा साहब के विचारों को अप्लाई करने वाले लोग नहीं हैं। और इसी वजह से हमारे दुश्मनों को, हमारे शोषणकर्ताओं को और जातिवादी लोगों को, सामंतवादी सोच वाले लोगों को बढ़ावा मिल जाता है और वो हमारे लोगों का शोषण करते हैं। तो उसकी घटना यह सिद्ध करती है कि बाबा साहब की मूर्ति दो बार उतार दी गई, जबकि वो जमीन बाबा साहब के पार्क नाम से जो है रजिस्टर में दर्ज है, तो उसमें जो है खतौनी में दर्ज है, लेकिन फिर भी बाबा साहब की मूर्ति वहां लगने नहीं दी उन सामंतवादी सोच वाले लोगों ने। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। और मान्यवर साहब के उस मिशन, मान्यवर साहब ने क्यों लिखी चमचा युग, मान्यवर साहब की किताब जो चमचा युग है, उन्होंने क्यों लिखी चमचा युग? चमचा युग क्या है? चमचा युग में बाबा मान्यवर साहब ने कहा है कि चमचा वो वस्तु है, वो चमचा एक हथियार है जो जिस बर्तन में जाता है उसे खाली कर देता है। इसलिए चमचाओं से हमेशा सावधान रहो। आपको चमचों से लड़ाई भी नहीं लड़नी है और चमचों के साथ भी नहीं रहना है। साथ रहोगे तो नुकसान करेगा, और अगर उनसे दुश्मनी बांधोगे तो नुकसान करेगा। चमचा दोषी नहीं है, दोषी वो हैं जिनके हाथों में चमचा है। चमचा खुद नहीं चलता है, चमचा को चलाने वाले लोग होते हैं, और वही चमचा को चलाने वाले लोग
चमचा को एक हथियार के रूप में हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं। ऐसे ही चमचे मिशनरी व्यक्ति को हमेशा संकट में डालते हैं और उसको मिशन मूवमेंट से दूर करते हैं, उसका अहित करते हैं, उसके ऊपर हमला कराते हैं, उसे सस्पेंड कराते हैं। अगर विभागों में चमचे हैं तो हमेशा अपने लोगों का नुकसान होगा, राजनीति में चमचे हैं तो हमेशा समाज का नुकसान होगा साथियों। और अगर समाज में चमचे हैं तो सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ये बात मान्यवर साहब ने कहा था। इसलिए हमेशा चमचों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कल मान्यवर साहब की जयंती है और मैं आज मान्यवर साहब के विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। मान्यवर साहब ने वाम सेव से लेके और बहुजन समाज पार्टी DS4 से होते हुए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बाबा साहब के उस सपने को पूरा किया। जब बाबा साहब ने के पुत्र, चौथे पुत्र राज रत्न की मृत्यु हुई थी, तब माता रमा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा बस साहब बस, आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे ले लिए। आप तो कहते थे कि ये राज रत्न इस देश पर राज करेगा, लेकिन साहब ये तो चला गया। तब सुनिए उस महान व्यक्ति ने क्या कहा कि रमा, ऐसा नहीं है कि एक तेरा राज रत्न यही है, इस देश के लाखों करोड़ों बेटे तेरे राज रत्न हैं और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं में से कोई राज रत्न इस देश पर राज करेगा। तो साथियों, ऐसा जो सपना बाबा साहब का मान्यवर साहब ने पूरा किया और देश ना सही इस देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री हमारी बहन कुमार मायावती जी को बनाया। 3 बार अपने सामने बनाया और चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार का रास्ता खोल के इस दुनिया से वो चले गए। ऐसे महान व्यक्ति को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस आशा के साथ कि उनकी वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसी भी हाल में साथियों खत्म नहीं होनी चाहिए। वो पार्टी हमेशा जीवित रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष और बलिदान करना पड़े। हालांकि कुछ लोग मान्यवर साहब का नाम लेके मान्यवर साहब की पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो मान्यवर साहब का नाम लेते हैं और उन्हीं की पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। हालांकि आरोप माननीय बहन जी के ऊपर भी लगता है कि वो खुद इस पार्टी को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसी नेता नहीं है कि वो पार्टी को खत्म करना चाहती हैं। वो अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता करके कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपनी बात मान्यवर साहब के ऊपर रखी। आपका क्या विचार है? आपको कैसी लगी मेरी बातें? अगर आपको लगे कि ये सही इतिहास है और सही जानकारी है और हमें भी कुछ करना चाहिए, तो कल मान्यवर साहब की जयंती है और पूरे देश में जगह जगह पर लोग मान्यवर साहब की जयंती मनाएंगे। हमारे मथुरा में भी कई जगह कार्यक्रम हो रहा है, 1-2 जगह हम भी शामिल होंगे उस कार्यक्रम में। और आप उस जयंती में जाइए और शपथ लीजिए कि समाज के लिए कुछ ना कुछ आप अवश्य करोगे और करते रहोगे। ये बहुत जरूरी है। मान्यवर साहब ने कहा कि जो लोग मिशन चला रहे हैं उनका साथ दो, संघर्ष करो और हमेशा अन्याय का विरोध करो। अगर आप विरोध नहीं कर सकते, जो विरोध कर रहे हैं उनका साथ दो। अगर उनका साथ नहीं दे सकते तो इनके खिलाफ मत जाओ और उनका जो है शांत बैठ जाओ, लेकिन उनके खिलाफ मत जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो खिलाफ न जाए, वो लोग उनके खिलाफ जाके उनका अहित करते हैं। साथियों, मान्यवर साहब ने कहा कि साथ चलो, मिशन के मूवमेंट के काम पे दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो घिसटो, लेकिन मिशन रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सत्ता आए ना आए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति हमेशा बनी रहनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा आवाज उठाते रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को सब विराम दूंगा यहाँ पर साथियों, इस आशा के साथ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।